विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसका शुरुआत कुछ परिभाषाओं से किया जा रहा है। देखिए, अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो तथा एक निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे क्या उदाहरण देखिए, 1 3 5 7 डॉट 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 2 5 7 11 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। ये अनुक्रम है। ये संख्याओं का ये समुच्चय है, एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, एक निश्चित नियम से लिखे गए हैं, इसलिए क्या है? अनुक्रम है। अब देखिए, इसी अनुक्रम को नीचे मैंने लिखा है, लेकिन इसको धन या ऋण चिन्ह के साथ लिख दिया गया है। तो जब अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिखा जाता है तब ये क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। ये देखिए, श्रेणी है, यही अनुक्रम है। प्लस या माइनस सिंबल के साथ लिख दिया गया तो क्या बन गया? श्रेणी बन गया। अब देखिए, आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, जब श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहां एक उदाहरण लिखा हूं, 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से दो पदों को ले लीजिए, 5 और 8 ले लीजिए, इनके बीच का अंतर क्या है? 3 है। 8 11 क्रम से दो पद है, इनके बीच का अंतर भी देखिए 3 है। 11 और 14 ये भी दो क्रमागत पद हैं, इनके बीच का अंतर क्या है? 3 है। तो इस श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ये सारे पद किसमें है? समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ 3 का अंतर प्राप्त हो रहा है, तो 3 क्या है? सार्व अंतर है। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे कॉमन डिफरेंस को डी से निरूपित करते हैं। मान लीजिए, माना A1 A2 A3 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जहां A1 बराबर क्या है? A1 बराबर पहला पद है, पहला पद। A2 बराबर है दूसरा पद, A2 इक्वल टू सेकेंड टर्म, दूसरा पद। A3 क्या है? तीसरा पद है, तीसरा पद। हमको सार्वंतर डी ज्ञात करना है, तो यहां सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? सार्वंतर डी
बराबर क्या होगा, यह लिखा गया है कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, दो पदों के बीच का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर सार्वंतर ज्ञात करेंगे, पहले पद से दूसरे पद को नहीं घटाएंगे। तो यहां देखिए डी क्या हो जाएगा, पहला पद A1 है, दूसरा पद क्या है A2, ये दोनों क्रमागत पद हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये क्या है सार्वंतर हो गया डी। फिर देखिए A2 और A3 ये भी दो क्रमागत पद हैं, इन दोनों क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 यह भी क्या है सार्वंतर है। तो सार्वंतर हम कैसे प्राप्त करते हैं, अगर कोई समांतर श्रेणी दिया होता है तो उनके दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं, वही सार्वंतर होता है। और दो क्रमागत पदों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद माइनस दूसरा पद करके ज्ञात नहीं करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे A1 और A2 दो क्रमागत पद हैं, अंतर कैसे ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। फिर A2 और A3 दो क्रमागत पद हैं, तो A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, यही सार्वंतर हो जाएगा। तो उम्मीद है सार्वंतर के बारे में सीख चुके होंगे। अब सार्वंतर पर कुछ क्वेश्चन अगले दिन बताया जाएगा।